नवीन संकेत मूक बधिर राज्य की बालिका इंटर कॉलेज के प्रथम सत्र 2025-26 का शुभारंभ विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे, रामकोला विधायक वन्य प्रकाश कोर तथा जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर द्वारा मां श्वेता के समक्ष द्वीप प्रज्वलन कर फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्यों के द्वारा पुस्तकालय, क्राफ्ट रूम, मल्टीपर्पज हॉल, स्मार्ट क्लासरूम आदि का अवलोकन भी किया गया। विधायकगण तथा जिलाधिकारी ने सभी नवप्रवेशित बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कुछ प्राथमिक विद्यालय के बच्चों तथा मूक बधिर बालिकाओं द्वारा विशिष्ट तथा मुख्य अतिथियों के समक्ष स्वागत गीत भी प्रस्तुत किए गए। डीएम कुशीनगर ने कहा कि इस विद्यालय के माध्यम से मूक बधिर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कितनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं इसको? बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। प्रदेश के सस्वे मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के मंशा के अनुरूप, देश के सस्वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन के द्वारा आज इसका शुरुआत किया गया सत्र का। निश्चित रूप से सर्वप्रथम मैं पूरे जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी सहित पूरे जो भी दिव्यांग अधिकारी हमारे जिले के हैं, जो भी बेसिक शिक्षा विभाग, सबको पहले बधाई देना चाहता हूँ नए सत्र के शुभारंभ के अवसर पर। और हमारी सरकार की पहले से प्राथमिकता रही है कि दिव्यांगजनों को कैसे मजबूत किया जाए। हर स्तर पर सरकार हर सहयोग करने के लिए तैयार रहती है। दिव्यांग के हर तरह से, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी दिव्यांगजनों के लिए आवास देने का काम, मुख्यमंत्री आवास देने का काम, जहां भी हर तरह से उनको शिक्षित करने का, उनको सहायक उपकरण देने का काम, ऐसे तमाम तरह के सरकार द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं। और छात्र आ रहे हैं, उनको क्या सुविधा दी जा रही है? देखिए, ये सुविधाएं जो दिव्यांग बच्चों का है, ये बड़ी सोच प्रधानमंत्री जी की है और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की है। यह कभी किसी ने सोचा नहीं था, जो आज यह सोच पर हमारे जिलाधिकारी और हम सभी विधायक मिलकर यह काम कर रहे हैं। जहाँ जो सोच है, जैसे दिव्यांग बच्चों का जो कान से नहीं सुन रहे हैं, वो बड़ी उपलब्धि। हम तो कुछ बोल सकते हैं, अपने से कह सकते हैं, लेकिन उनकी अति आवश्यकता पढ़ाने की है। जो वह बोल भी नहीं सकते हैं, तो बोल नहीं सकते हैं, तो वह पढ़ेंगे तो कम से कम लिख कर तो बताएंगे जे कि हमारी आवश्यकता क्या है। मैं इसके लिए तो आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ। अब इस जो शुरुआत जो अपने जिलाधिकारी की है, इसके लिए भूल प्रशंसा है। 200 विद्यार्थियों की क्षमता वाले विद्यालय में समस्त कलाएं भी भविष्य में सिखाई जाएगी। मूक बधिर तथा दिव्यांग बच्चों को गुणात्मक परक शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे कि वे साक्षर बनकर अपना जीवन यापन आत्मनिर्भर होकर करेंगे। उन्होंने अपील की है कि अगर जनपद में कोई भी मूक बधिर दिव्यांग बालिकाएं हैं तो वो प्रवेश ले सकते हैं। इस अवसर पर दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल भी वितरण किया गया। करना कहीं न कहीं समाज मुख्य धारा से जोड़ने का एक प्रयास है। कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं? नए सत्र की शुरुआत है, क्या करें? देखिए, आप जानते हैं कि आज हमारे जनपद के माननीय जनप्रतिनिधिगणों के माध्यम से आज नवीन संकेत मूक बधिर जो इंटर कॉलेज यहाँ पे है, जो बनके तैयार था, हैंडओवर भी हो चुका था बहुत पहले, और इसका एक प्रथम सत्र जो है स्टार्ट करने की बात थी, तो आज हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के जो इंटर कॉलेज बनते हैं, इससे जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, जैसे यहाँ पे मूक बधिर बच्चे यहाँ पे आपने देखा, ना केवल उन्होंने सत्र की शुरुआत की, बल्कि उन्होंने एक स्वागत गीत के माध्यम से जो BSA साहब के जो ट्रेंड बच्चे हैं, उनके बच्चों ने भी यहाँ पे आके परफॉर्मेंस दिखाई है। तो ये एक आपको देखने को मिला होगा कि जो नए बच्चे आए हैं वो आज कैसे दिख रहे हैं, और जो बच्चे ट्रेंड किए गए हैं पिछले कुछ समय में, वो बच्चों की जो लाइफस्टाइल में कितना बदलाव आपने देखा होगा। वो एक डिफरेंस आज आपको आमने सामने देखने को मिला होगा कि इन बच्चों के लाइफ में भी उनके लाइफस्टाइल को हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एजुकेशन के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से। तो कुल मिला के ये है कि उनको हम मुख्य धारा में कैसे लेके आए इन बच्चों को, इसका एक प्रयास है। और आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में ये बस एक शुरुआत है। आज 200 की कैपेसिटी, जैसे माननीय विधायक जी ने बताया कि 200 की कैपेसिटी इसकी है, और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि इसकी जो कैपेसिटी है वो पूरी होगी, और आखिरी में ये होगा कि जो है बच्चे ज़्यादा हैं और हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी जो है वो कम होगी। हम आपके माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगा उन सभी पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को, जिनके हाथ ये इस प्रकार की, ऐसा आपको लगता है कि समस्या है, लेकिन समस्या नहीं है, वो एक हमसे थोड़े से अलग हैं। हर किसी का एक नॉर्मल जो होता है वो अलग होता है। तो उन बच्चों को यहाँ पे लेके आए, और उन बच्चों को मुख्य धारा में हम लोग कैसे लेके आ सकते हैं। हमारे टीचर्स जो हैं वो ट्रेंड हैं, और उन बच्चों के, वो बच्चे जब यहाँ पे रहेंगे, सुरक्षित माहौल रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बच्चे भी जो हैं, बाकी जो समाज के बच्चे हैं, उन जैसे अपना जीवन यापन कर सकेंगे, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में और उनके आवश्यकता के अनुसार वो अपना करियर भी जो है बना सकते हैं। तो ये सब प्रयास हम लोग करेंगे, और इसमें अभी हम लगातार ये भी देखते रहेंगे कि जो भी इश्यूज़ निकल के आएंगे या कमियाँ निकल के आएंगे, तो इसको लगातार हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस पर भी काम किया जाएगा। कुशीनगर से सरफराज अली की रिपोर्ट।